साबिक DGISI फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ इकदामात की वजह से तहवील में लिया गया। बाज रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने पर तफ्तीश जारी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और सियासी जमात के दरमियान राब्ते करने वाले 3 सहूलतकार अफसरान पर पैगाम रसानी का इल्जाम। ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। रिटायर्ड अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। बानी PTI ने कहा, मेरा फैज हमीद के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। फौज फैज हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फौज का अंदरूनी मामला है। जनरल बाजवा से जनरल फैज को हटाने के मामले पर तलखी हुई। अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए उनको नहीं हटाना चाहता था। साबिक DGISI फैज हमीद पर इलेक्शन 2024 में भी मुदाखलत का इल्जाम। हम इन्वेस्टिगेशन ज़राए के मुताबिक फैज हमीद ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से राबते किए। आबाई हल्के और कुछ करीबी रुफका के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद चाहते थे। इलेक्शन के बाद ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक मुदाखलत की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने इदारे को फैज हमीद के किरदार से मुताल्लिक आगाह किया। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, जनरल फैज तहरीक अदम एतमाद के वक्त PTI से राबते में थे। बानी PTI खुद को मामले से दूर नहीं कर सकते। जनरल फैज के इक़दामात में PTI की मंशा शामिल थी। लगता है जेल से पैगाम रसानी जारी थी। लगता है मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जरूरी नहीं कि गिरफ्तारियां सिर्फ फौज के इदारे तक महदूद रहें। मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम के दरमियान ताल्लुक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अवाम और रिटायर्ड फौजियों की हिमायत से इन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। कहा, साबिक फौजी अफसरान मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। साबिक फौजी अफसरान का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिमायत का इयादा। ISPR ने कहा, पाक फौज मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए अपने आज़म में मुत्तहिद है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार क्यों चल रही है? हिम्मत है तो सामने आकर बोले, हम जवाब देंगे। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रख लेते हैं। हर बंदा यहाँ एक एजेंडे पर चल रहा है। कहा गया कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, वो कर दिया। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया, जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। जाती हमला करवा लो, गालम गलोच कर लो, बस। आजादी इजहार राय पर यकीन रखता हूं, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। एक कैमरा पकड़ो और हो गया YouTube चैनल शुरू। हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं जो दिफा कर सके। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, माशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी माशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। पाकिस्तानी घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। 2021 से अब तक बिजली का 155% इजाफा हुआ। बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई मुमालिक में सबसे ज्यादा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम ताअत्तुल का शिकार। हुकाम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलक हो सकता है। इंटरनेट सर्विस में मसाइल 30 अगस्त तक रहेंगे।
वजीर मुमलकत IT शिजा फातिमा ने कहा, फायरवॉल की तनसीब साइबर सिक्योरिटी का इकदाम है। तमाम ममालिक फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी हुकूमत वेब मैनेजमेंट सिस्टम चला रही थी। साइबर हमले रोकने की जरूरत है। इंटरनेट सुस्त होने की शिकायत पर PTA और ISPs से 2 हफ्ते का डेटा मांगा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इंटरनेट की कम स्पीड का नोटिस। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने चेयरमैन PTA को 21 अगस्त को तलब कर लिया। सोशल मीडिया सर्विसेज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने और मोबाइल सिग्नल्स कमजोर होने की तफसीलात भी तलब। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के असिस्टेंट नाजिम साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से पूछगछ। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से हासिल मालूमात पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। जराये के मुताबिक बानी PTI को मोबाइल फोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी पेशरफ्त। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, रिटायर्ड अफसरान का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद के बारे में कानून अपना रास्ता बनाएगा। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर हैं, उन्हें किसी बात का नहीं पता। बानी PTI से मुलाकात से रोका गया। ऐवान में मामले को उठाऊंगा। शिबली फराज बोले, लोगों की उम्मीद खत्म की जा रही है। मुल्क में सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फैज हमीद और दीगर गिरफ्तारियां मुल्की सालमियत के लिए अहम हैं। साबित हुआ कि साजिशों के पीछे PTI की लीडरशिप और कुछ सहूलतकार थे। गिरफ्तारियों के ताने बाने शायद 9 मई की तरफ भी जाएं। बानी PTI मास्टरमाइंड और दीगर सहूलतकार थे। एक सहूलतकार अदालतों में रिलीफ दिलाने का किरदार अदा कर रहा था। साकिब निसार आज भी बानी PTI की पुश्त पर खड़ा है। हमाद अजहर तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत से मुस्ताफी। कहा, सदर PTI लाहौर की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया गया। बानी PTI तक यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। बहुत से मामलात में वाज़ेह ज़्यादती हुई। गलत फैसले करवाए गए। बानी तक रसाई न होने से मफाद परस्त फायदा उठाते हैं। तहरीक इंसाफ लाहौर की सदर और जनरल सेक्रेटरी भी मुस्ताफी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, जनरल बाजवा ने मेरे सामने दूसरी मरतबा तौसी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। ख्वाजा आसिफ के जहन से शायद कुछ बातें निकल गई हों। ख्वाजा साहब की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। जेल में कैद मुलजिम का तफ्तीश ज्वाइन ना करना हैरान कुन बात है। जस्टिस बाबर सत्तार के बानी PTI के नए तोशाखाना केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, क्या नैब तमाम 26 दिन के रिमांड में अडियाला जेल तफ्तीश के लिए जाता रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। नैब तलबी के नोटिस के अलावा केस से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं थी। आइंदा तारीख पर इस केस को फिक्स करेंगे। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर आज या कल अडियाला जेल जाकर सवालनामे के जवाब लें। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी।